नन्हा सा बच्चा है, बाप का इंतकाल हो गया है, माँ दूसरी शादी करके दूसरे शौहर के पास है, ये बच्चा तने तन्हा है, रो रहा है और कह रहा है ए मेरे चचा, ए मेरे चचा, चाहे तुम मेरी पूरी चमड़ी उधेड़ दो, लेकिन ए मेरे चचा मैं रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ना नहीं छोड़ूंगा। ए मेरे चचा मैं रसूलुल्लाह का दामन अपने हाथ से ना छोड़ूंगा। ए मेरे चचा चाहे कुछ भी हो जाए, बूटी बूटी बना दी जाए, लेकिन ए मेरे चचा मैं रसूलुल्लाह के हाथों पे बिक गया हूँ, मुझे कोई खरीद नहीं सकता है। न सुपर से, धुरंतु से, न कोई राजधानी से, मदीना भेजते हैं ख्वाजा मस्जिद शाहजहानी से। न सुपर से, धुरंतु से, न कोई राजधानी से, मदीना भेजते हैं ख्वाजा मस्जिद शाहजहानी से। और वली में कितनी शक्ति है, वली में कितना पावर है, वली में कितनी शक्ति है, वली में कितना पावर है, ये जाके पूछ ले कोई अनास सागर के पानी से। ये जाकर पूछ ले कोई अनास सागर के पानी से, ये जाकर पूछ ले कोई अनास सागर के पानी से। जब पानी की बात आ गई तो फिर गाजी अब्बास अलंबरदार का तस्करा ना हो तो यह तस्करा नामुकम्मल रह जाएगा। शेर सुने, हम लोग भागते नहीं खन्नास के डर से। बोल दे मोहब्बत सुभान अल्लाह। हम लोग भागते नहीं खन्नास के डर से, आसेब भागे सूरह वन्नास के डर से। हम लोग भागते नहीं खन्नास के डर से, आसेब भागे सूरह वन्नास के डर से। माशाअल्लाह। देखिए ये आरिफ नेटवर्क के प्रोपराइटर हैं जनाब हैदर भाई, जो सिवान से चल करके यहाँ आए हैं। माशाअल्लाह। शेर सुने कि हम लोग भागते नहीं खन्नास के डर से, आसेब भागे सूरह वन्नास के डर से। और शेरे खुदा की शेर की हैबत तो देखिए, शेरे खुदा की शेर की हैबत तो देखिए, पानी भी थर थराता है अब्बास के डर से, पानी भी थर थराता है अब्बास के डर से, पानी भी थर थराता है अब्बास के डर से। माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला जज़ाए खैर अता फरमाए। माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला सलामत रखे, सेहत व आफियत के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। हजरात माशाअल्लाह। हम लोग भागते नहीं खन्नास के डर से, आसेब भागे सूरह वन्नास के डर से। शेरे खुदा की शेर की हैबत तो देखिए, पानी भी थर थराता है अब्बास के डर से। तब तकरीर शुरू की जाए तो जो पीछे बैठे इधर थोड़ा आ जाए तो अच्छा होगा। आ जाए इधर आप। माशाअल्लाह। चचा को अल्लाह सेहत व सलामती, तंदुरुस्ती और तवानाई अता फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दुरूद पाक पढ़ ले बुलंद आवाज से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखिए हजरात, मुश्ताक भाई जानते हैं कि मैं राजधानी की तरह भी बोल सकता हूँ और शताब्दी की तरह तकरीर कर सकता हूँ, लेकिन आज के जो हालात हैं, जो आज के हालात हैं, उसी मुनासिबत से मैं आपके समातों की तहलीज पर कुछ बातें रखने की जसारत करूंगा। बहुत आप हजरात पर पुरसुकून के साथ मेरी तकरीर सुन ले, अल्लाह उसके रसूल के हवाले से। चूंकि मैंने कुरान पाक की तिलावत की, सबसे पहले हम ये जाने कि वली होता कौन है। आप वली की बारगाह में बैठे हैं कि नहीं? एक मर्तबा मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। तो जाने के वली होता कौन है तो कुरान से पूछे, कुरान से पूछे, क्योंकि कुरान एक वाहिद ऐसी किताब है जिसमें तमाम चीजों का जिक्र अल्लाह ने कर दिया है और इरशाद फरमा दिया वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, कि हर चीज को रब्बे कायनात ने कुरान पाक में बयान कर दिया है। तो कुरान से पूछे, कुरान कहता है इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू
आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व यु'तूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन, कि तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा वली अल्लाह है। वली का माना क्या होता है? दोस्त। तुम्हारा दोस्त यानी तुम्हारा वली अल्लाह है, व रसूलुहु, और उसके रसूल हैं, और वल्लज़ीना आमनू, और वो हैं जो ईमान लाए। और ईमान लाने में सारे हजरात दावा करते हैं कि हम मोमिन हैं, हम ईमान वाले हैं, लेकिन अल्लाह ने वलियों की शनाख्त बयान की है। और क्या कहा? अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व यु'तूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन, कि जो ईमान लाए वो क्या होंगे? नमाज कायम करने वाले, ज़कात अदा करने वाले, और हमा वक्त अल्लाह की फरमा बरदारी करने वाले। ये हमारे वली हैं, ये हमारे वली हैं। और अब वली की शान क्या है मैं कुरान से बोलूंगा, बरेली शरीफ नहीं बल्कि कुरान शरीफ। ये बात ध्यान नशीं रख ले। कुरान शरीफ के हवाले से मैंने जो 16वें पारे की 2 आयतें करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया। वलियों की शान अल्लाह बयान करता है, यौम नहशुरुल मुत्तकीना इलर रहमानी वफ्दा। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि कयामत के दिन हम वलियों को दूल्हा बना करके बुलाएंगे। सुभान अल्लाह। आज कहते हैं कि वली हमारे काम नहीं आएंगे, वली की दरबार में नहीं जाना चाहिए, वली की बारगाह में फातिहा नहीं पढ़ना चाहिए। ये तो कुरान कह रहा है, कोई बरेली शरीफ की बात नहीं है, कोई और दिगर खानकाह की बात नहीं है, बल्कि अल्लाह की किताब कुरान पाक में अल्लाह इरशाद फरमाता है, यौम नहशुरुल मुत्तकीना इलर रहमानी वफ्दा, कि हम अपने वलियों को कयामत के दिन दूल्हा बना करके बुलाएंगे। अब जाहिर सी बात है साहब, दूल्हा होगा तो वहां पे बाराती भी होगी, जहां पे दूल्हा होगा वहां पे बाराती भी होगी। अच्छा एक बात अपने समाज में देखें कि अभी दूल्हे की गाड़ी नहीं आई है और बारात पहुंच जाए दरवाजे पर, तो लड़की वाला घास भी डालता है? नहीं। लेकिन जैसे ही दूल्हा चले आए, फिर वो नवाजिशात के दरिया बहाए जाते हैं, जो खाना है आप खाए। तो जब कल मैदाने महशर में अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने वलियों को दूल्हा बना करके बुलाएंगे, तो हम ही तो उनके गुलाम हैं, हम ही उनकी बाराती बन करके जाएंगे। तभी तो शायर कहता है, जब दूल्हा बनाए जाएंगे, जब गौस हश्र में दूल्हा बनाए जाएंगे, जब गौस हश्र में हम कादरी भी जाएंगे उनकी बारात में, हम कादरी भी जाएंगे उनकी बारात में। हजरात इसकी तफसील बहुत सारी है, लेकिन जो मुझे बतानी है, जो बात करनी है वो सुने। एक वो कहते हैं कि अल्लाह के वली की बारगाह में नहीं जाना चाहिए। इधर अल्लाह क्या कह रहा है कि हम अपने वलियों को दूल्हा बना करके बुलाएंगे। ठीक उसी के बाद एक आयत है, वनसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नम विरदा, कि वलियों के दुश्मनों को, वलियों से मोहब्बत करने वाले के हवाले से ये होगा कि जहां वली होंगे दूल्हा, वही उनके मानने वाले बाराती होंगे। लेकिन जो वलियों के दुश्मन होंगे, अल्लाह क्या कहता है, वनसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नम विरदा, और हम मुजरिमों को हाँकते हुए जहन्नम की तरफ ले जाएंगे। माशाअल्लाह, नारे तकबीर। खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। हम खुश नसीब है कि हम लोग अल्लाह वालों से मोहब्बत करने वाले हैं, अल्लाह वालों के दर पर हाजिरी देने वाले हैं। लेकिन अफसोस उस वक्त होता है, अभी मुझसे पेशतर आपने सोराब भाई से सुना। एक बात ध्यान नशीं रखे, कल कयामत के दिन अल्लाह कभी नहीं पूछेगा कि तुमने वली का उर्स क्यों मनाया, कभी नहीं पूछेगा।
लेकिन अल्लाह ये जरूर पूछेगा कि तूने अपने माँ बाप की खिदमत की या नहीं, क्योंकि माँ का मर्तबा वो अल्लाह ने बनाया है कि माँ के कदमों के नीचे रब्बे कायनात ने जन्नत डाल दी है, और बाप को रब्बे कायनात ने जन्नत का दरवाजा बनाया है। आज आलम यह है साहब, हमारी कौम का, हमारे मुआशरे का आलम यह है कि इंसान वलियों के मज़ारात पे, अल्लाह के मुकद्दस वली के मज़ारात पे हजारों रुपए के चादरें चढ़ाते हैं, फूलों की बारिश करवाते हैं, लेकिन बाप एक चाय के लिए मोहताज है, माँ एक एक रुपए के लिए मोहताज है, माँ एक एक चाय के लिए मोहताज है। लिहाजा हजरत शिफा शाह रहमतुल्लाह अलैह की उर्स की तकरीब में आने वाले हजरात एक पैगाम लेकर के जाए कि आज के बाद से अगर हम अल्लाह के वली के दर पर हाजिरी देंगे तो हाजिरी भी देंगे और अपने माँ बाप की खिदमत भी करते हुए नजर आएंगे, तब जाकर के ये हमारी हाजिरी मुकम्मल कहलाएगी। लेकिन हजरात एक दो जख्म नहीं, सारा बदन है छलनी, एक दो जख्म नहीं सारा बदन है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कि कहां से उठे। सुभान अल्लाह। आज हमारी कौम की जो हालत है, आज क्यों हम पर जुल्म हो रहा है, आज हमें हमारे ऊपर क्यों जुल्म सितम का पहाड़ तोड़ा जा रहा है, आज हमें 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 निशाना क्यों बनाया जा रहा है, आज हमारी मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है, आज हमारी खानकाहों को शहीद किया जा रहा है, आज हमारे मदारिस को शहीद किया जा रहा है। आखिर हम लोग ख्वाबे खरगोश से कब बेदार होंगे? अपने आमाल को क्यों नहीं सुधारते, अपनी हालत को क्यों नहीं सुधारते? अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। कभी भी अल्लाह तबारक व तआला उस कौम की हालत न किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक कौम अपनी हालत खुद न बदल ले, जब तक कौम अपनी हालत खुद ना बदल ले। हक है। आज हम कहने को मुसलमान है, कहने को मुसलमान है, यहां पर जितने हाजिरीन हाजिर हैं, अगर पूछ लिया जाए कि मुसलमान है तो हर एक ये दावा करेंगे हाँ हम पक्के मुसलमान हैं। और दावा होना भी चाहिए, क्योंकि सरकारी लिस्ट के एतबार से तो हम पक्के मुसलमान हैं। हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े मुकर्रिर हैं, उन्होंने एक जुमला कहा था और ये इरशाद फरमाया कि आज मुसलमानों की जो हालत है, जमीन पर मुसलमानों को इसलिए मारा जा रहा है, जमीन पर मुसलमानों के ऊपर इसलिए जुल्म का पहाड़ तोड़ा जा रहा है कि ये मुसलमान हैं, और जमीन के नीचे फरिश्ते हमें इसलिए मारेंगे कि हम जमीन पे मुसलमान नहीं थे। आज हमारा एक भी अमल मुसलमान के हवाले से नहीं है, हमारा एक भी अमल इस्लाम के तरीके के मुताबिक नहीं, हमारा हर उठने वाला कदम खिलाफे शरअ हो रहा है, हमारा हर उठने वाला कदम खिलाफे शरअ होता जा रहा है। जाहिर सी बात है, जब हम शरीयत के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारेंगे तो हमें फतह नुसरत कहां मिलेगी, हमें कामयाबी कैसे मिलेगी? क्योंकि कामयाबी के बारे में अल्लाह इरशाद फरमाता है, वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मोमिनीन। ऐ लोगों घबराओ नहीं, परेशान मत हुओ, तुम ही कामयाब रहोगे, तुम ही सरबलंद होगे अगर तुम मुसलमान हो। सरबलंदी तो मुसलमानों के लिए है, फतह नुसरत तो मुसलमानों के लिए है, कामयाबी तो मुसलमानों के लिए है। लेकिन आज हमारी कौम की जो हालत है साहब, मस्जिदों को वीरान करेंगे, मस्जिदों को वीरान करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारी मस्जिदों को शहीद किया जाएगा, फिर हम कुछ नहीं कर सकते साहब। क्योंकि आज हमारी सोच अलग है, आज हमारी सोच ये है कि आज संभल की जामे मस्जिद की बात है तो ये गोपालगंज में रहने वाले और पिट बरैचा के रहने वाले मुसलमान क्यों आवाज उठाए। हमारा ज़हन ये है कि जब हमारे गांव का ये मामला होगा तब हम आगे बढ़ेंगे, हमारा मामला यही है, हमारी सोच यही है साहब।
कि जब हमारे गांव का ये मामला आएगा तब हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन जरा देखे साहब, इमाम हुसैन करबो बला के ताजदार, नवासे रसूल जिगर गोशे बतूल, हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की जात को देखे। इस तरीके से आज संभल की जामे मस्जिद की बात है, बाहर की बात छोड़ दे, अपने देश से अलग की बात, अपने देश की बात बता रहा हूं, संभल की यूपी की बात, कि आज वहां की मस्जिदों को शहीद करने को कहा जा रहा है, लेकिन हमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, हमें कुछ नहीं होता, एहसास तक नहीं होता साहब, एहसास तक नहीं होता। यही अगर ज़हन इमाम हुसैन रखते तो आज हमारे सरों पे टोपियां नजर नहीं आती, आज हमारी मस्जिदों से अजान की आवाजें बुलंद ना होती, क्योंकि यजीद कहां था? मुल्क शाम में था। यजीद मुल्क शाम में था, मुल्क शाम में अपने जुल्म से लोगों को परेशान किया था, मुल्क शाम में शराब को आम किए हुआ था, ज़िना को आम किए हुआ था, जुल्म ढा रहा था लोगों पे। अभी मदीना नहीं आया था, अभी मदीना नहीं आया था यजीद। लेकिन इमाम हुसैन अगर हमारी तरह ध्यान रखते तो क्या कहते? अरे मदीना आएगा तो देखा जाएगा। आज हमारी सोच है ना कि वो संभल की बात है, जब पेट बरैचा की बात आएगी तो देखा जाएगा। इमाम हुसैन अगर हमारी तरह ध्यान रखते तो यही कहते, लेकिन नहीं, वो हमारी तरह ध्यान नहीं रखते, बल्कि जैसे इमाम हुसैन ने देखा यजीद जुल्म ढा रहा है, इमाम हुसैन ने मदीना को खैराबाद कहा, मक्का को खैराबाद कहा। लोगों ने पूछा, ए आका हुसैन, आप मदीना को खैराबाद क्यों कह रहे हैं, आप मक्का को खैराबाद क्यों कह रहे हैं? यजीद तो मुल्क शाम में जुल्म ढा रहा है। तो आका हुसैन ने इरशाद फरमाया कि हुसैन मदीना को इसलिए छोड़ रहा है, हुसैन मक्का को इसलिए छोड़ रहा है ताकि यजीद का जुल्म मदीना आने से पहले पहले लोगों को आगाह कर दिया जाए कि यजीद बहुत बड़ा जालिम है, यही यजीद बहुत बड़ा पापी है, यही यजीद बहुत बड़ा शराबी है। आका हुसैन ने बता दिया कि ओ लोगों, दीन की हिफाजत के लिए अपना घर छोड़ना पड़े तो छोड़ दो, शरीयत की हिफाजत के लिए अपनी खानका छोड़ना पड़े तो छोड़ दो, लेकिन कभी भी मुस्तफा जाने रहमत के दीन पे आज आ जाए, ये इमाम हुसैन को कभी भी। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सोचे, लेकिन आज हमारा हाल क्या है साहब? मैंने कुरान पाक की एक और आयत करीमा की तिलावत की, जरा उस रोशनी डालिए। टेम्परेचर है, ये आला है, एक में आला आता है। मुसलमानों को मिटाने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों को मिटाने की कोशिश की जा रही है। जब 3 थे, जब 4 थे, लोगों ने मुसलमानों को मिटाने की कोशिश की, मुसलमान 4 से 3 न हुए, बल्कि 4 से 40 की तादाद। बेशक बेशक। जब मुसलमानों की तादाद 40 की पहुंची है, फिर जालिमों ने मुसलमानों को मिटाने की कोशिश की, तो मुसलमान 40 से 39 नहीं हुए, बल्कि 40 से 313 की तादाद में आ गए। अब जब 313 की तादाद है, बद्र का मैदान सजा है, आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, आका इनामदार कौनैन के मसीहा मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, 313 असहाब को लेकर के बद्र के मैदान में उतरे हैं। अल्लाह की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं, ए मालिक के परवरदिगार, मैं 313 मुसलमानों को लेकर के, 313 नमाजियों को लेकर के दीन की हिफाजत के लिए बद्र के मैदान में 313 को उतार दिया है। ए मालिक के परवरदिगार, अगर ये 313 मिट गए, फिर तेरा नाम लेने वाला धरती पर कोई ना होगा। ए मालिक के परवरदिगार, अगर ये 313 को शहीद कर दिया गया, तो फिर तेरा सजदा करने वाला इस धरती पर ना होगा। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतहु व राइतन नासा यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरु इन्नहु कान तव्वाबा। ए महबूब घबराओ नहीं, ए महबूब परेशान मत हुओ। अरे ये 313 है, उधर हजारों की तादाद में कुफ्फार है, लेकिन
लेकिन 313 ने ऐसा वार किया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फतह नुसरत अता फरमाई है। तभी तो शायर कहता है कि वो 313 थे तो लरसता था जमाना, आज हम करोड़ों हैं तो करते हैं गुलामी। हक है, हक है। आज हम करोड़ों हैं तो करते हैं गुलामी। तो हर दौर में मुसलमानों को मिटाने की कोशिश की है, लेकिन इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है। जितना ही दबा होगे उतना ही वो उभरेगा। हजरात तो जरा देख, हम मुसलमान कहलाते हैं। वजह यह है कि आज हमें फतह नुसरत क्यों नहीं मिल रही है। मैंने पहले ही कह दिया कि हमारी जिंदगी शरीयत के मुताबिक नहीं। अब हम देखें कि हम कैसे ईमान वाले हैं। अल्लाह इरशाद फरमाता है, 9वां पारा है, सूरह अनफाल है। मेरा इरशाद फरमाता, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतुहुम ईमाना। कि बेशक जब मुसलमानों के सामने, मोमिनों के सामने अल्लाह का नाम लिया जाए तो अल्लाह के खौफ से मोमिनों का दिल लरजने लगे। ये पहली निशानी है। अल्लाह के खौफ से मोमिनों का दिल लरजने लगे। खौफे खुदा से, खौफे खुदा से लरजने लगे। आज हमारा हाल ऐसा है नहीं। आज आलम यह है साहब कि अल्लाह के नाम पे बुलाया जाता है तो लोग आने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह के नाम पे बुलाया जाता है तो लोगों को आने का नाम नहीं है। और दूसरी निशानी अल्लाह ने क्या फरमाया, व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतुहुम ईमाना। और जब उनके सामने, यानी मुसलमानों के सामने, और जब उनके सामने कुरान की तिलावत की जाए तो उनके ईमान में और इजाफा हो जाए, उनका ईमान और मुज़य्यन हो जाए। ये दूसरी निशानी है। गिरबान में झांक करके देखे, क्या हमारे अंदर ये दूसरी निशानी भी पाई जा रही है? नहीं साहब, नहीं। कुरान तो पढ़ते नहीं, कुरान सुनने की भी तौफीक नहीं होती। अगर यकीन न हो तो इमाम साहब इंसान के सामने, और दिन की बात छोड़ दीजिए, रमजान साल में 1 महीना है। 1 महीने में गालिबन अगर ये देहात है तो 15 दिन की तरावी होती है, 27 दिन की। 27 दिन में 1 से 1.25 पारा रोज तिलावत होती है। रोज 1 से 1.25 पारा, कुल नमाज मिला करके 1 घंटा। इंसान को पहली तरावी तो ठीक से पड़ेगा, दूसरी 5 तक जाते जाते इंसान उकता जाता है, इंसान परेशान हो जाता है। क्यों? कि उसके अंदर ईमान नहीं है। वो ईमान नहीं है जिस ईमान के बारे में अल्लाह ने जिक्र किया है। ईमान वालों की तो शान ये है कि कुरान की तिलावत सुने तो उनके ईमान में और इजाफा हो जाए, उनका ईमान और मुज़य्यन हो जाए। आज हमारा हाल ये है कि तरावी भी साल में 1 महीना आता, बस रोज की बात नहीं है। अगर रोज की बात कही जाए तो जो नमाज पढ़ते हैं, अगर खुदा ना खास्ता इमाम साहब कोई सूरत किसी नमाज में लंबी सूरत पढ़ा दे तो मुक्तदी परेशान और बाहर जाकर के शोर शराबा करेंगे कि क्या जरूरत है इतनी लंबी सूरत पढ़ाने की। जबकि कुरान पाक के बारे में आया है कि 1 हरफ पढ़ने पर अल्लाह तबारक व तआला 10 नेकियां अता फरमाता, पढ़ने वाले पर भी और सुनने वाले पर भी। इतनी सारी नेकियां है कुरान पाक में, और अल्लाह का ये अजीम तोहफा है हम मुसलमानों के लिए। अल्लाह ने करम किया, एहसान पाला। एहसान अल्लाह का है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी मुकद्दस किताब हमें इनायत फरमाई। लेकिन आज हमारा हाल ये है कि न तो हमारी माँ बहनें इस कुरान की, इस किताब की तिलावत करती है, और न तो मर्द हजरात। लिहाजा कुरान को ताकों में न सजाए साहब, कुरान को ताकों में न सजाए, बल्कि कुरान की तिलावत करे। क्योंकि जहां कुरान की तिलावत की जाती है अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के फरिश्तों का नुज़ूल होता है।
घरों में बरकत नहीं है, कुरान की तिलावत करें। अब रोजाना एक मामूल बना ले, जिस तरीके से हर चीज का मामूल बनाते हैं, एक मामूल बना ले कि कम से कम एक रुकू दिन और रात मिला करके हमें तिलावत करनी है। यकीन इंसान को टाइम मिल जाएगा, लेकिन आज हमारे अंदर वो भी। ये दूसरी निशानी। तीसरी निशानी अल्लाह इरशाद फरमाता है वअला रब्बिहिम यतवक्कलून। ईमान वालों की तीसरी निशानी ये है कि उसका भरोसा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात पर हो। उसका भरोसा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात पर हो। ये तीसरी निशानी भी हमारे अंदर नहीं है। हमें अल्लाह की जात पे भरोसा नहीं है। क्यों? जब आजान होती है तो अगर हमारे पास दुकान है, हम दुकानदार हैं, तो नमाज के वक्त भी ग्राहक को सामान देते हुए नजर आते हैं। नमाज का वक्त खत्म हो जाता है, फिर भी दुकानदारी चालू रहती है। जबकि अल्लाह इरशाद फरमाता है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दी इल्ला अलल्लाहि रिस्कुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फी किताबिन मुबीन। कि जमीन पर चलने वाली जितनी भी चीजें हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने सबके रिज़्क़ का जिम्मा अपने जिम्मे करम पे ले लिया है। क्या आप देखते नहीं कि एक छोटी सी चींटी है, अल्लाह उसे भी रिस्क देता है। बरसात का मौसम आता है, आप देखते होंगे कि मेंढक जमीन के ऊपर आ जाता है, तो जितने महीने मेंढक जमीन के ऊपर रहता है, अल्लाह उस जमीन के ऊपर उसे रिस्क अता फरमाता है। और बरसात का मौसम खत्म होने के बाद जब वो जमीन के नीचे चला जाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसका रिस्क उसे वहां पहुंचाता हुआ नजर आता है। एक बात और कि अल्लाह तबारक व तआला ने 18,000 मखलूकात को पैदा किया, लेकिन 18,000 मखलूकात में से सिर्फ एक इंसान ही है जो कमाता है। सिर्फ एक इंसान ही है जो कमाता है। बाकियां जितनी भी मखलूकात है कोई रोजी नहीं कमाती, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान इंसान ही है। जो मखलूक रोजी नहीं कमा रही है वो खुशहाल है, और जो मखलूक रोजी कमा रही है वो परेशान है। क्योंकि अल्लाह पे भरोसा नहीं, अल्लाह की जात पे हमें भरोसा नहीं है। अल्लाह की जात पे हमें भरोसा रखना होगा, हमें भरोसा करना होगा। आज हाल ये साहब कि न तो नमाज हम पढ़ते, न तो नबी से मोहब्बत हम करते। साहब नबी से मोहब्बत का हाल भी हमारा वही। अगर हम नबी से मोहब्बत करते तो आज ये कंडीशन नहीं होती, आज ये हाल हमारा नहीं होता। आइए काशिक रसूल का वाकया सुने, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ कुछ बातें हैं वो बता करके मैं आपके सामने से रुखसत हो जाऊंगा। एक आशिक है, नन्हा आशिक है, उम्र तकरीबन 7 साल की है, अभी ईमान नहीं लाया। उसके बाप का इंतकाल हो गया। उसका बाप, उसका चचा यहूदी, नबी का जानी दुश्मन, नबी का जानी दुश्मन। बाप का इंतकाल हो गया, माँ बेवा हो गई, बच्चा चचा की किफालत में आ गया। अब वो अपने चचा यहूदी, जो यहूदी था, अपने चचा की बकरियों को लेकर के चराने जाता था। एक दिन की बात है कि वो बच्चा जैसे ही बकरी को लेकर के अपने घर से निकला है, यकायक क्या देख रहा है कि एक बकरी रेवड़ से निकली है और भागती हुई नजर आ रही है। वो बच्चा है, वो सोच रहा है कि अगर बकरियों की तादाद कम हो गई, घर पे जाऊंगा तो चचा मारेगा। बाप तो है नहीं जो हमें कुछ नहीं बोलेगा, चचा है बहुत बड़ा जालिम है, मुझे मारेगा। चुनांचे वो बच्चा कहता है, वो नन्हा बच्चा कहता है कि मैं बकरी के पीछे दौड़ लगा दिया, बकरी दौड़ रही है, मैं भी पीछे पीछे दौड़ रहा हूँ। लेकिन यकायक क्या देखता हूँ कि बकरी एक मस्जिद के सामने रुक जाती है, बकरी एक मस्जिद के सामने रुक जाती है। जैसे ही मैं उस बकरी के पास पहुंचा, देखा एक सामने एक चेहरा है जो चांद से ज्यादा हसीन है। एक ऐसा मुखड़ा है जिसको जैसा मुखड़ा मैंने कभी नहीं देखा। वो बच्चा देखता है तो उस चेहरे को देखता चला जाता है।
नजर नहीं हट रही है, नजर नहीं हट रही है। आकाई कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, कायनात के मसीहा मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे नबुव्वत का वो बच्चा दीदार कर रहा है। आका पूछते हैं, ए बच्चे, ए लाल, तुम्हें क्या हो गया है? तू क्या देख रहा है? तुम्हें क्या हो गया है? तेरी बकरी है, बकरी ले चला जा। वो बच्चा कहता है, ए इंसान, चूंकि वो जान नहीं रहा था, वो कहता है, इंसान, मैंने तेरे जैसा हसीनो जमील आज तक नहीं देखा। ऐ इंसान, मैंने तेरे जैसा खूबसूरत नहीं देखा। ऐ इंसान, मैंने तेरे जैसा रहीम, मैंने तेरे जैसा रहम करने वाला नहीं देखा। ऐ इंसान, जरा बता तू कौन है? ऐ इंसान, अपना नाम बता। आका फरमाते हैं, ए मेरे लाल, ए मेरे बच्चे, तू बकरी ले चला जा। तेरी बकरी आई थी, बकरी ले वापस चला जा। अब वो बच्चा कहता है, मैं ऐसे वापस नहीं जाऊंगा, मैं ऐसे वापस नहीं जाऊंगा। आप अपना मुझे गुलाम, आप अपना गुलाम बना ले मुझे, तब जाकर के मैं यहाँ से हटूंगा। आप मुझे गुलाम बना ले, तब मैं वापस जाऊंगा। आकाई कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, बच्चे को कलमा पढ़ाते हैं, बच्चा दामन इस्लाम में आ जाता है। अब उस बच्चे का रंग बदला है, उस बच्चे की कैफियत बदली है, उस बच्चे की हालत बदली है। अब वही बच्चा है, हमेशा या नबी की सदाएं बुलंद कर रहा है। वही बच्चा है, हमेशा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह पढ़ रहा है। जैसे ही घर पहुंचता है, माँ बेवा है, देख रही है कि बेटा या नबी कर रहा है। माँ ने कहा, ए मेरे बेटे, तू जानता है तेरा बाप का साया तेरे सर पे नहीं है। ए मेरे बेटे, तू जान रहा है तेरा चचा बहुत बड़ा जालिम है। ए मेरे बेटे, तू जान रहा है कि चचा नबी कौनैन का जानी दुश्मन है। ए मेरे बेटे, अगर वो घर से निकाल दिया तो फिर कहाँ जाओगे? मैं तुम्हारे पास, तुम्हारे सर पे तेरे बाप का साया भी नहीं है। हजरात मोहतरम, वो बच्चा है, लेकिन क्या ना करता, उस पर इश्क रसूल गालिब आ गया है। हजरात मोहतरम, वो बच्ची बकरी चराने जाता है, वहां भी जंगल में या नबी की सदाएं बुलंद कर रहा है। एक दिन की बात है कि उसका चचा उसे देख लेता है और देख रहा है कि कोई आवाज लगा रहा है, या नबी की सदाएं बुलंद कर रहा है। वो क्या देखता है कि मेरा भतीजा है, जिसे मैं खिलाता हूँ, जिसे मैं कपड़ा पहनाता हूँ, जिसे मैं पोसता पालता हूँ, वो मेरे जानी दुश्मन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले रहा है, उनकी सदाएं बुलंद कर रहा है। आता है और अपने भतीजे को पकड़ करके कहता है, ए मेरे भतीजे, तू क्या बोल रहा है? वो बच्चा कहता है, या नबी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। वो बच्चा कहता है, मेरे चचा, मैं मुस्तफा जाने रहमत पे ईमान ले आया हूँ, उनका कलमा पढ़ लिया हूँ। अब वो चचा है, उस बच्चे का चचा गुस्से से लाल पीला हो जाता है और कहता है, ए मेरे भतीजे, तुम्हें मालूम नहीं है कि मेरा जानी दुश्मन है, मैं उसे दुश्मनी करता हूँ, लिहाजा ए मेरे भतीजे, तुम उसका दामन छोड़ दो, तुम उसका दामन छोड़ दो, वरना बहुत बुरा होगा। अब देखिए, इश्क का सौदा हो रहा है, इसके रसूल का सौदा हो रहा है। वो बच्चा कहता है, मेरे चचा, चाहे जान मांगो तो जान देंगे, माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे न हो सकेगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। ए मेरे चचा, मैं रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ लिया हो, रसूलुल्लाह का दामन अपने हाथ में ले लिया हो, चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं रसूलुल्लाह का दामन छोड़ने वाला नहीं। रात वक्त गुजरता गया, उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी करने के बाद उसकी माँ दूसरे शौहर के पास रहने लगी। बच्चा तने तन्हा है, चचा की किफालत में है, चचा उसे मार रहा है, चचा उसे पीट रहा है और कहता है, तुम मोहम्मद अरबी का दामन छोड़ दो, तुम रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ना छोड़ दो। वो बच्चा कहता है, जान चली जाए लेकिन रसूलुल्लाह का कलमा न छोड़ूंगा, जान चली जाए रसूलुल्लाह का दामन न छोड़ूंगा। अब उसका चचा है, दो बातें सामने रखता है और कहता है, मेरे भतीजे, ये देख तेरे सामने बंगले हैं, जमीन है, जायदाद है, सर है, जवाहिरात है और एक तरफ तेरे नबी की मोहब्बत है। याद रखे मेरे भतीजे, अगर तुम नबी का दामन छोड़ दोगे तो तुम्हें विरासत का माल भी मिलेगा, जमीन भी मिलेगी, जायदाद भी मिलेगी, मालो दौलत से हिस्सा भी मिलेगा। लेकिन ए मेरे भतीजे, अगर तुम मोहम्मद अरबी का दामन नहीं छोड़ा तो तुझे घर से निकाल करके भगा दिया जाएगा, तुझे विरासत से कुछ माल ना मिलेगा, एक फूटी कौड़ी भी तुझे ना दी जाएगी। अब वो बच्चा है, वो सोच रहा है कि नबी का दामन छोड़ दूंगा तो बंगले मिल जाएंगे, नबी का दामन छोड़ दूंगा तो पैसे मिल जाएंगे। लेकिन इश्क ने झंझोर कर आवाज दिया, ओ बच्चे, तू क्या कर रहा है? नबी का दामन नहीं छोड़ना है, चाहे जमाना छू
छूट जाए, दौलत छूट जाए, घर बार छूट जाए, लेकिन नबी के दामन को नहीं छोड़ना है। अब वो बच्चा कहता है मेरे चचा, अब जब सौदे की बात आ गई है तो सुन लो, कुछ भी हो जाए मैं नबी के दामन को नहीं छोड़ूंगा, मैं नबी का कलमा पढ़ना नहीं छोड़ूंगा। अब हजरात मोहतरम है, अब वो जुल्म पे जुल्म ढा रहा है उसका चचा, जुल्म इतना ढा रहा है कि बच्चे को तो मारा जा रहा है अलग, बच्चे की उम्र सिर्फ 7 साल की है। 7 साल की उम्र में कितना बड़ा होता है बच्चा। अपने घर में हम और आप देख ले, नन्हा सा बच्चा है, बाप का इंतकाल हो गया है, माँ दूसरी शादी करके दूसरे शौहर के पास है, ये बच्चा तने तनहा है, रो रहा है और कह रहा है ए मेरे चचा, ए मेरे चचा, चाहे तुम मेरी पूरी चमड़ी उधेड़ दो, लेकिन ए मेरे चचा मैं रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ना नहीं छोड़ूंगा। ए मेरे चचा, मैं रसूलुल्लाह का दामन अपने हाथ से ना छोड़ूंगा। ए मेरे चचा, चाहे कुछ भी हो जाए, बूटी बूटी बना दी जाए, लेकिन ए मेरे चचा मैं रसूलुल्लाह के हाथों पे बिक गया हूँ, मुझे कोई खरीद नहीं सकता है। अब हज़रात मोहतरम, वो चचा इतना बड़ा जालिम है कि 7 साल का बच्चा है, जुल्म पे जुल्म ढा रहा है और कहता है मेरे भतीजे, अगर तू मेरी बात नहीं मान रहा है, मोहम्मद अरबी का दामन नहीं छोड़ रहा है, तो मेरे घर से निकल जा। हज़रात मोहतरम, वो नन्हा आशिक है, बाप का साया सर पे नहीं है, माँ दूसरी शादी करके दूसरे शौहर के पास है, अकेला तने तनहा नन्हा बच्चा है। वो कभी घर की तरफ देखता है, कभी चौखट की तरफ देखता है और सोचता है अगर घर से निकाल दिया गया तो कहां जाऊंगा। लेकिन चचा बहुत बड़ा जालिम था, घर से निकाला ही नहीं बल्कि कहे मेरे भतीजे सुन, जब तू मेरी बात नहीं मानेगा तो तेरे जिस्म पे जो कपड़ा है कि मैंने खरीद के दिया, इसे भी उतारो। अल्लाह अकबर। जरा सोचे साहब, 7 साल का बच्चा है, 7 साल का बच्चा है, उसके दिल पर क्या गुजरी होगी। हजरात मोहतरम, वो बच्चा कपड़े उतार देता है, फिर वो चचा कहता है मेरे भतीजे, तूने जो पाजामा पहना है ये भी मैंने खरीद के दिया है, लिहाजा इसे भी उतार दो, तुम्हें जाना है तो चले जाओ, लेकिन मेरे कपड़े उतार दो। वो बच्चा उतार देता है। जुल्म यहीं तक नहीं बल्कि 7 साल बच्चा है, नन्हा सा आशिक है, वो उस जालिम चचा कहता है ए मेरे भतीजे, अगर तू मोहम्मद अरबी का दामन नहीं छोड़ेगा तो सुन ले, तेरे पाँव में जो चप्पल है उसे भी तुझे उतारना पड़ेगा, क्योंकि ये चप्पल मैंने तुझे खरीद करके दी है। अब हज़रात मोहतरम, वो बच्चा नंगा है, न बदन छुपाने के लिए कोई कपड़ा है, न पाँव में कोई चप्पल है, और पथरीली रास्ता है, सरजमीन पथरीली है, नुकीले नुकीले पत्थर है। घर से निकला है, ज़ारो कतार रो रहा है, सोच रहा है कहाँ जाऊं, कौन है जो मुझे पनाह देगा, कौन है जो इस धरती पर मुझे सहारा बनेगा। दिल ने आवाज दी, जिसका तू कलमा पढ़ता है उसकी बारगाह में चला जा। दिल ने आवाज दी कि जिसके नाम का तू रट लगाता है उसकी बारगाह में चला जा। अब रास्ते से गुजर रहा है, रास्ते में ही उसकी माँ का घर पड़ता है, जहाँ वो दूसरी शादी करके रह रही थी। सोचा ये माँ का दरवाजा है, माँ के दरवाजे पर दस्तक दे दी जाए, हो सके माँ की ममता, माँ की ममता, माँ की मोहब्बत ऐसी है कि मेरे नंगे जिस्म को देखेगी तो मुझे कपड़ा दे देगी, मैं अपने जिस्म को छुपा लूंगा। हजरात मोहतरम, वो 7 साल नन्हा आशिक कहता है कि मैं जैसे ही माँ के दरवाजे को खटखटाया, अंदर से मेरी माँ आई, जैसे मेरी माँ ने मुझे नंगे हालत में देखी, गले से लगा करके कहा बेटा तुझे क्या हो गया है, ए मेरे लाल तुझे क्या हो गया है, तुझे कैसे घर से निकाल दिया गया, तुझे कैसे घर से बेघर कर दिया गया, तेरे जिस्म से कैसे कपड़े उतार लिए गए, ए मेरे लाल तेरे पाँव से चप्पल भी निकाल लिए गए। वो नन्हा आशिक है, ज़ारो कतार रो रहा है, कहने लगा माँ, ए मेरी माँ, मेरा बाप का साया मेरे सर पे नहीं था, मेरी माँ, मेरा चचा बहुत बड़ा जालिम था, इसके रसूल क्या सौदा करना पड़ा, नबी की मोहब्बत के लिए मुझे घर को छोड़ना पड़ा, नबी के इश्क के लिए मुझे मेरे जिस्म से कपड़े उतारे गए, लेकिन ए मेरी माँ, मैं नंगे जिस्म, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं उसी नबी की बारगाह में जा रहा हूँ। माँ कहती है मेरे लाल कुछ दिन रुक जाता तो मैं तेरे लिए कपड़े बनवा देती। वो बच्चा कहता है नहीं मेरी माँ, मैं कुछ दिन नहीं, एक दिन भी नहीं रुकूंगा। क्यों?
क्योंकि मौत की कोई गारंटी नहीं है, मौत का कोई भरोसा नहीं है। मैं 3 दिन के बहाने से रुक गया और मैं इंतकाल कर गया तो मैदान महशर में रसूल को क्या जवाब दूंगा। 7 साला बच्चा है हजराते मोहतरम, 7 साला बच्चा है। वो माँ कहती है मेरे बेलाल मेरे पास कुछ नहीं, एक चादर है उसे ओढ़ ले। वो चादर ओढ़ कर मुख्तसर ये कि हजराते मोहतरम वो बच्चा पहुंचा है मस्जिद नबवी के दरवाजे पर, जाकर के मस्जिद नबवी के दरवाजे पर बैठ जाता है। नबी के कौनैन कायनात के दूल्हा मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सहाबा किराम का जम्मे गफीर है। आका तशरीफ फरमा है। आका ने देखा कि कोई मेरा आशिक है जो दरवाजे पर बैठा है, कोई मेरा आशिक है जो दरवाजे पर बैठा है। बच्चा नहीं जा रहा है नबी की बारगाह में कि नंगा बदन है, कुछ भी जिस्म पे नहीं है। ऐसा ना हो कि नबी अपने दरबार से भगा दे तो मैं कहां जाऊंगा, किस दर की ठोकरें खाऊंगा। हज़रात मोहतरम वो बच्चा ये सोच रहा है, यही सोच करके नहीं जा रहा है। नबी कौनैन ने अपने कासिद को भेजा। कासिद आकर के कहा ओ नन्हे प्यारे बच्चे, चलो तुझे इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुला रहे हैं। बच्चा सोच में पड़ जाता है, आंखों से आंसू के कतरे टपकने लगते हैं कि कहां मैं, कहां आमना का लाल, कहां ये मेरा जिस्म, कहां मुस्तफा जाने रहमत का जिस्म नबूवत, कहां ये मेरी हालत, कहां मुस्तफा जाने रहमत से कौनैन के ताजदार की हालत। वो जाने से इनकार करता है। फिर वो कासिद कहता है ए बच्चे चलो नबी कौनैन ने बुलाया है। अब वो बच्चा है, उठता है, शर्म से आंखें झुकी है, आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी है। इधर दरवाजे से वो नन्हा आशिक नबी की तरफ जा रहा है। इधर नबी ने जब देखा कि 7 साला नन्हा आशिक है, बदन पे कपड़ा भी नहीं है, पाँव में चप्पल भी नहीं है, आंख से आंसू के कतरे टपक रहे हैं। नबी कौनैन इधर से उठे हैं, उठ करके आगे बढ़े हैं और यूं हाथ फैला करके कहे हैं ए मेरे आशिक आजा मेरे कलेजे से लग जा। ए मेरे नन्हे आशिक जिसका दुनिया में कोई सहारा नहीं होता, उसे आमना का लाल अपने सीने से लगा लेता। जिसका दुनिया में कोई सहारा नहीं होता, उसे आमना का लाल अपने सीने से लगा लेता है। क्या हमने ऐसी मोहब्बत की है साहब? तो सिर्फ जलसा और उर्स मनाने से नहीं होगा। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारनी पड़ेगी और नबी कौनैन से सच्ची और पक्की मोहब्बत करनी पड़ेगी। मोहब्बत कैसी होगी? ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकुना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। आका इरशाद फरमाते हैं तुम में का कोई भी इंसान उस वक्त तक मोमिन कामिल नहीं हो सकता जब तक वो इंसान अपनी औलाद, अपने माँ बाप, अपने जुमला खेशो अकरबा, यहाँ तक कि अपनी जान से ज्यादा नबी से मोहब्बत ना करे। पता चला असल ईमान नबी की मोहब्बत है। नबी की मोहब्बत में घर छूटे तो छोड़ दे, शरीयत को बचाने के लिए घर छूटे तो छोड़ दे, लेकिन शरीयत पे कभी आंच ना आए, नाम उसे रिसालत पे पहरा लगाए रखे, तब जाकर के जिंदगी भी कामयाब होगी, आखिरत भी कामयाब होगी। एक जरूरी ऐलान ये है हजरात, माशाअल्लाह साहिब उर्स अल्लाह के मुकद्दस वली हजरत शिफा शाह रहमतुल्लाह अलैह, जिनके उर्स की तकरीब में हम और आप हाजिरी की सादतें हासिल कर रहे हैं। मेरी माँ बहनें भी सुन रही हैं। ये उन्हीं का ये वजीफा है, वजीफा शिफाए रूह, यानी इंसान का जिस्म बीमार होता है तो डॉक्टरों से इलाज किया जाता है, करवाया जाता है। इंसान का जिस्म बीमार होता है तो डॉक्टरों से राबता किया जाता है, लेकिन जब इंसान की रूह बीमार पड़ती है तो फिर उसे अल्लाह का जिक्र करना पड़ता है। बेशक यही वो वजीफा है जो बादे नमाज ऐशा यानी ऐशा की नमाज के बाद 100 मर्तबा इस वजीफे को पढ़ना है। अल्लाह तबारक व तआला जरूर शिफाए कामला वाजला अता फरमाएगा। इसका हदिया अल्लामा मुश्ताक साहब ने का 20 रुपए, मात्र 20 रुपए। ये देखे मेरी माँ और बहनें हैं, 20 रुपए हम यूं ही उड़ा देते हैं साहब, कोई कीमत नहीं होती। कोई आइसक्रीम वाला आ गया, चॉकलेट वाला आ गया,
अपने बच्चों के जरिए 20 रुपए दिन में कई बार खर्च कर देते हैं। ये एक वजीफा है, इसे घर में भी रखें, अल्लाह उससे भी बरकत देगा, घर में रखने से भी। और पढ़ेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला बीमारियों से शिफा भी अता फरमाएगा। तो जो भाई साहब या माँ और बहनें खरीदना चाहते और खरीदना चाहते नहीं, इसे हासिल करें, हदिया करें, इसे हदिया करें, इसे हदिया करें और इससे इस वजीफा को अपनी जिंदगी में शामिल कर लें। नमाजों की पाबंदी करें और इस वजीफे को अपनी जिंदगी में शामिल कर ले। यकीनन अगर रोजगारी में बरकत नहीं है तो अल्लाह इस वजीफे के जरिए और इसमें जो अस्माए गिरामी है उनके सदके अल्लाह रोजियों में भी बरकत अता फरमाएगा। अगर दुकानदारी है अल्लाह दुकानदारी में भी खैर बरकत का नुज़ुल फरमाएगा। बीमार हाल है पढ़ करके दम कर दे तो यकीनन इन अस्माए गिरामी के सदके अल्लाह उन्हें भी शिफाए कामला व आजला अता फरमाएगा। तो कब? जब हमारे पास ये होगा, तब जब हमारे पास अगर मिसाल के तौर पर हम पढ़ के सुना भी दें आपको याद हो जाएगा। सल्ले व सल्लिम या अल्लाह अल्लाहु मुहम्मद नूरुल्लाह, माशाअल्लाह, सल्ले व सल्लिम या अल्लाह अल्लाहु मुहम्मद नूरुल्लाह। ये वजीफा है साहब, बोल देंगे तो याद नहीं होगा। लिहाजा मेरी माँ और बहनें सुन रही है मेरी बातों को, आप हजरात पे 20 रुपए है एक। लिहाजा सभी हजरात महफिल जलसे के इख्तिताम के बाद अल्लामा मुश्ताक साहब से और अपने इमाम साहब मुहाफिज़ मसजिद के आला हज़रत अब्दुल जब्बार साहब क़िबला नक्शबंदी से दस्तयाब कर ले। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करे मौला। देखिए हजरात उसकी तकरीब है, वलियों का फैजान अगर हासिल करना चाहते हैं तो वलियों के नक्शे कदम पे चलना पड़ेगा, तब जाकर के फैजान हमें मिलेगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। बेशक जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए, सिर्फ ईमान नहीं, ईमान लाए और नेक अमल किए तो अनकरीब अल्लाह तबारक व तआला उसे अपना महबूब बना लेगा। अगर हम अल्लाह का महबूब बनना चाहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला का बरगुज़ीदा बंदा बनना चाहते हैं तो ईमान के साथ साथ अमल सालिहा करने की भी जरूरत है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करें मौला हम तमाम मुसलमानों को शरीयत मुस्तफ़ा के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। मोहब्बत से बोल दे आमीन आमीन। और हमारे कहने में आपके सुनने में जो भी गलतियां हुई हो तमाम गलतियों से हम तौबा करते हैं। सभी हजरात साथ में पढ़ लें अस्तगफिरुल्लाह, बुलंद आवाज से पढ़े साहब, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। दिल की सफाई के लिए कलमा तय्यबा पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।